पश्चिम बंगाल की राजनीति और आम जनता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य की नवगठित भारतीय जनता पार्टी सरकार ने टीएमसी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर चल रही अनियमितताओं और धांधली को रोकने के लिए लाभार्थियों की सूची का व्यापक पुनरीक्षण यानी कि गहन जांच करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सरकारी धन का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक ममता बनर्जी के शासनकाल में राजनीतिक प्रभाव के कारण लाखों अपात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ दिया गया था। कई मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्य एक ही योजना का लाभ उठा रहे थे। इस लीकेज को रोकने के लिए सरकार अब लाभार्थियों के डेटा का मिलान अंतिम मतदाता सूची से कर रही है। अपना पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने बंगाल विधानसभा चुनाव में कहा था कि सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जारी रहेंगी। उनका प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी सुधार किए जाएंगे। इसी कड़ी में सरकार ने हाल ही में आयोजित जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आए नए आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। वृद्धावस्था व वृद्धा पेंशन जैसी कुछ योजनाओं के वितरण को सत्यापन पूरा होने तक लाभार्थियों को इस पर रोक दिया गया है। कन्याश्री, लाभार्थी, रूपश्री जैसी बड़ी योजनाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यानी इस पूरी खबर पर साफ यही मतलब समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार गिरी है, तब से शुवेंदु अधिकारी उनके किए गए योजनाओं पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस खबर से यह स्पष्ट होता है कि अभी ऐसा कुछ भी करने के निर्णय में या फिर मूड में नहीं है। हम आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव के बाद बंगाल में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड किया, अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के किए कार्यों और उनके द्वारा लागू किए गए योजनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।